हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी 5th यूनिट स्टार्ट हो रही है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अपन इसमें कंसेप्ट, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इम्पोर्टेंट्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं इसका मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोसेस फॉर द प्रोडक्टिंग गुड्स एंड सर्विस इनटू accordance with the predetermined specifications and standard by the encourage minimize cost। देखिए क्या होता है, अपना जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ये अपन को सबसे पहले स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग और मिनिमम कॉस्ट करना रहता है हमारा। ये एक पूरी प्रोसेस है ना प्रोडक्टिंग की। अब इसके बाद अगर हम देखें, प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट आर कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड। मतलब प्रोडक्शन में एक प्रोसेस के तहत आप रॉ मटेरियल और कुछ इनपुट करते हो, अदर कुछ इनपुट्स करते हो एंड कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड, और आपको मिलता क्या है, फिनिश गुड। तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन है ना। फिर इसके बाद अगर अपन देखें तो थर्ड वाले में है, मैन्युफैक्चरिंग इज़ द कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेंसेबल गुड्स। मतलब जब हम निर्माण करने वाली वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो निर्माण वाली वस्तुओं में अपन को कुछ टेंसेबल गुड्स, दिखने वाले गुड्स मिलते हैं। ठीक है, ये दिखने वाले गुड्स मिलते हैं, टेंसेबल गुड्स। अब प्रोडक्शन इंक्लूडेड क्रिएशन ऑफ द बोथ टेंजेबल और इंटेंजेबल। टेंजेबल में जो वस्तुएं हमको दिखाई दे रही है, इंटेंजेबल में जो वस्तुएं आपकी सर्विस वगैरह है उनकी बात हो रही है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में आपका प्रोडक्शन आएगा। प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल कुछ प्रोसेस के तहत फिनिश गुड में कन्वर्ट होना। अब ये आप देखिए, आपको एक चार्ट भी बताया है। इनपुट में आप देखेंगे ये नेम्स दिए हुए हैं आपको, मेन, मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल, इस तरीके से। फिर है आपको ये सारी चीज़ें हो गई, इस पे प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस की पूरी लिस्ट बताई गई है आपको, है ना। फिर आउटपुट आपको प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी मिला, ठीक है। ये आपकी कंटिन्यूस नीचे दिए हुए हैं, यहाँ से ऐसे एरोज बने हुए हैं, आप ध्यान से देखो, आपको ये पूरा मैंने चार्ट दिया हुआ है। अब अगला अगर अपन देखें इसको, तो स्कोप है। अब स्कोप में मतलब क्या होता है, आपके क्षेत्र सीमाएं। स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सबसे फर्स्ट है स्कोप में सुविधा जो है, सबसे पहले लोकेशन ऑफ द फैसिलिटी। सुविधा का स्थान मतलब जहाँ पर आपको लगे, सब सुविधाजनक लगे, वहाँ पे अपनी चीज़ को, अपने उसको प्लांट जो प्रोडक्शन का है उसको लगाना। सेकंड है प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट लेआउट मतलब प्लांट का किस जगह पे अपन को लेआउट रखना है, वो सारी चीज़ें। मटेरियल हैंडलिंग कैसे लाना है, किस तरीके से। थर्ड है प्रोडक्शन डिज़ाइन, उत्पादन की डिज़ाइन। अब उत्पादन की किस तरीके से अपन को डिज़ाइन रखना है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका हमको डिज़ाइन कैसा लेना है। फिर है प्रोसेस डिज़ाइन, किस प्रक्रिया के तहत अपन को अपनी प्रोडक्शन को डिज़ाइन करना है। फिफ्थ है उत्पादन योजना और नियंत्रण, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या है, प्रोडक्शन के लिए आप जो वस्तुओं को रॉ से फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए कुछ पहले से आपने प्लानिंग करके रखे होगी, टाइम वगैरह का, कॉस्ट का स्टैंडर्ड, और कंट्रोलिंग करना कि भाई कॉस्ट बढ़े नहीं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्वालिटी कंट्रोल, देखिए प्रोडक्शन में सबसे ज़रूरी होती है क्वालिटी को मेंटेन करना, क्योंकि जिस तरीके की आप क्वालिटी चाह रहे थे उससे आपकी जो क्वालिटी है वो गिरना नहीं चाहिए, मतलब है ना, क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। फिर है सेवन्थ है आपका मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग सामग्री को हैंड करना, मतलब कहाँ से लाना है, किस तरीके से यूज़ करना है, कितना, ये सब चीज़ें। मैनेजमेंट, रख रखाव करना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, ये सारे आपके स्कोप थे। स्कोप के बाद अब हम देखते हैं द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फंक्शन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले फंक्शन में आता है आपका प्रोडक्शन कंट्रोल, उत्पादन नियंत्रण। फंक्शन मतलब जो प्रोडक्शन है
प्रोडक्शन में क्या होता है, इनपुट प्लस मैनेजमेंट प्लस आउटपुट, है ना। तो ये जो मैनेजमेंट है ये पूरा का पूरा मैनेज करना है आपके प्रोडक्शन के कंट्रोल करने को, कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन रहा है उस पर हमें अपना कंट्रोलिंग रखना है। तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट की सबसे पहला फंक्शन हो जाता है कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। फिर दूसरा है शेड्यूल निर्धारण करना, मतलब हर चीज़ का एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में टाइम पीरियड हो सकता है, वो आपका आपके कैपिटल्स वगैरह की बातें हो सकती हैं, तो उस शेड्यूल में रखना। कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है, मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस कॉस्ट पे तो हमारा प्रॉफिट डिपेंडेड है। और क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते क्योंकि कस्टमर जो है वो हमारी क्वालिटी के कारण ही हमारा माल लेगा, तो हम क्वालिटी के साथ भी कंट्रोल नहीं कर सकते और कॉस्ट बढ़ने नहीं दे सकते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, कि कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखना है, कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए और क्वालिटी हमारी गिरना नहीं चाहिए, क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं। तो ये चीज़ हो गया। फिर है फोर्थ है आपका मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्योंकि हमारे प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो हमको अपनी मशीनरियों को भी मेंटेन करना है। ये फंक्शंस हो गए। अब अपन इम्पोर्टेंट्स देखते हैं, इम्पोर्टेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट है इसमें एक्सपेंशन ऑफ द फर्म, फर्म का विस्तार, हमें अपनी फर्म को बढ़ाना है, फर्म को किसी भी तरीके से विस्तार करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो हमें इसमें हेल्प करता है फर्म के एक्सपेंशन में। सेकंड है मिनिमाइज प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस जो होता है उसको मिनिमाइज करने में, उत्पादन मूल्य को कम करने में प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है उसको चीज़ों का बहुत आइडिया रहता है, वो किस तरीके से मैनेज करेगा कि जिससे हमारा प्राइस जो हो वो कम से कम हो उत्पादन का। थर्ड है एक्यूम्प्लेसमेंट ऑफ द फर्म्स ऑब्जेक्ट, फर्म के उद्देश्यों की पूर्ति, फर्म के उद्देश्यों की पूर्ति मतलब फर्म जिस भी उद्देश्य को लेके चल रही है, हर फर्म का अपना कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए फर्म अपने कुछ उद्देश्य बना के रखती है, तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। फोर्थ है रिप्यूटेशंस, गुडविल एंड इमेज, प्रतिष्ठा और छवि, इमेज जो होती है वो प्रोडक्ट पर ही निर्भर करता है कि आपकी इमेज क्या जाएगी। हर एक प्रोडक्ट की मार्केट में अपनी एक छवि होती है, तो ये जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है ये गुडविल और इमेज में बहुत हेल्पफुल होता है। फिफ्थ है हेल्प टू फेस कंपटीशन, प्रतियोगिता का सामना करने में मदद करना। देखिए कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कंपटीशन वाली बात ही नहीं आती, उनको सिर्फ नाम से लोग खरीदते हैं, तो क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बहुत यहाँ पे रोल हो जाता है कि वो कंपटीशन को किस तरीके से फेस करवाता है अपने प्रोडक्ट को। अगर प्रोडक्ट आपका इतना अच्छा है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो उस कंपटीशन की बात ही नहीं आती है, लोग दूसरी वस्तु की तरफ देखते ही नहीं है, नहीं हमको तो यही चाहिए। ये वाली जो बात होती है ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि वो उसको मतलब हेल्प करे। अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो कंपटीशन उसके लिए कितने भी प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको मार्केट में अपनी एक अलग जगह मिलती है। ठीक है। फिर 6 है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। देखिए क्या है, अपने पास कहते हैं ना साधन सीमित है और उस सीमित साधन से अच्छा यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर वेस्ट होगा तो कॉस्ट बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनका हम कितने अच्छे से यूटिलाइजेशन करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका कितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि उसको आइडिया होता है चीज़ों को मैनेज करना और कम रिसोर्स से ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लेना। फिर सपोर्ट डिफरेंट से यूज़फुल एरियाज़, अन्य जगहों पर भी, विभिन्न जगहों पर इसकी बहुत सारी वो हैं, विभिन्न उपयोगी हैं ये। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट्स थे। आज अपन ने 3 टॉपिक कवर किए हैं, एक स्कोप, इम्पोर्टेंट्स एंड फंक्शंस।